चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया। सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि संजीव मुखिया निर्दोष है, वे जेल में पड़े हैं, मास्टरमाइंड है। सरकार ने खूब तामझाम के साथ उसको गिरफ्तार किया। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मगर मैं कितना खोखला और कितना झूठा है। हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। गिरफ्तार करने के 3 महीने के अंदर उसको ये कोई मामूली विषय नहीं है। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया हाँ बिल्कुल कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से साइड से लगाओ कि डिस्कशन हो कर लो आगे, मैं भी कर अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश को कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन कितना खोखला और कितना झूठा है, ये कल ही साबित हो गया।
2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था। उस वक्त इन्होंने कहा कि संजीव मुखिया नाम का एक आदमी इसका मास्टरमाइंड है। सरकार ने खूब तामझाम के साथ उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के 3 महीने के अंदर उसको सरकार ने बेल दिला दी, वो जेल से बाहर आ गया। उस पे मुकदमा चलने लगा और कल आपको यकीन नहीं होगा 1:30 बजे पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि संजीव मुखिया निर्दोष है। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने बोला कि संजीव मुखिया को छोड़ दिया जाए। तो अगर संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है सीबीआई के हिसाब से, तो मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब 2024 का जो पेपर लीक हुआ उसमें वो पेपर किसी ने लीक नहीं किया। इस तरह से ये करेंगे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के? कल 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा और 1:30 बजे मात्र कुछ घंटों के बाद पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। अगर आपकी सीबीआई आप कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या अहमियत है? प्रधानमंत्री जी, आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन देश को क्यों दे रहे हैं? पूरा देश का युवा पीड़ित है। बच्चों ने आत्महत्या कर ली और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। अगली साल नीट का पेपर लीक नहीं होगा, इसके लिए क्या आपने कोई कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाए। इस बार पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या की, अगली बार पेपर फिर लीक होगा और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते घूम रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का से क्या होगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अभी भी बहुत बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं, रेप केसेस के बने हुए हैं, सालों साल लग जाते हैं इन अगर आपने पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड्स को छुड़ाना ही है, अगर आपने सबूत ही इकट्ठे नहीं करने, अगर आपने जांच ही नहीं करनी, उनको बेल ही दिलवानी है, उनको जेल से ही छुड़वाना है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में खोट है।